छात्र नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम गणित विषय में कक्षा 6वीं के प्रयोजना वर्ग का प्रश्न नंबर 3 और 4 अध्ययन करेंगे। चूंकि इस प्रयोजना में 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 बनाना है। तो चलिए आज हम प्रश्न नंबर जो प्रयोजना क्रमांक 3 है और 4 है उसको हम अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप अगर हम चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में खुली तथा बंद आकृतियों की पहचान कर बताइए कि ये आकृतियां बंद खुली आकृति क्यों है। जी हाँ, तो हमें सबसे पहले खुली और बंद आकृति का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। जैसे बंद का मतलब होता है पूरी तरह बंद, उसके अंदर प्रवेश न कर सके। जैसे ही आकृति नंबर 1 को इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर हम चींटी भी जा नहीं पाएगी। जी हाँ, कोई भी किसी तरह से हम इसके अंदर घुस नहीं पाएंगे। पूरी तरह ये क्या है, हमारा क्लोज्ड है, बंद है। इसी तरह यहाँ भी जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ भी पूरी तरह क्लोज है, बंद है ना। और यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम यहाँ घुस सकते हैं। जी हाँ, यहाँ घुस के ऐसे घूमते हुए निकल पाएंगे। तो अब इसकी गणितीय परिभाषा इसी तरह ये भी खुली आकृति हो रही है। ये क्या है, हमारी इसके अंदर प्रवेश करना नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो इसकी जो परिभाषा क्या होती है, कोई आकृति बंद कब कहलाती है। मान लो यहाँ पर मैं चलना चाहूं, मैं यहाँ पर स्थिर हूं एक पॉइंट पर, अब मुझे इस पर चलना है, एक चक्कर लगाना है इसकी परिधि पर और आकर यहीं पर रुक जाऊं मैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रारंभ बिंदु है और जो अंत बिंदु है एक ही हो। यहाँ से घूमते हुए मैं जा रहा हूँ इसमें रेखा पर, परिधि पर, और आकर यही ए के पास ही मैं अपना अंत कर दूं चलना। तो इस स्थिति में जब प्रारंभ बिंदु और जो अंत बिंदु एक ही हो तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, हम बंद आकृति कहते हैं। जी हाँ, इस तरह यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर मैं स्थिर हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, इस कोने पर पहुंच गया, फिर उसके बाद इस कोने पर, उसके बाद वापस आकर यहीं पर रुक जाता हूँ। अर्थात प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही हो जाता है। तब ऐसी आकृति को हम क्या नाम देंगे, खुली आकृति। तो इसकी वजह क्या है कि जब प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही हो तो उसे बंद आकृति कहते हैं। और खुली आकृति, जब यहाँ पर प्रारंभ बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो पॉइंट ए मान लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होते होते ऐसा घूमते हुए मैं दूसरी जगह पर आकर रुक जा रहा हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर जो प्रारंभ बिंदु हमारा और अंत बिंदु एक ही नहीं है, अलग अलग हो रहे हैं। जी हाँ, ये अलग अलग जगह पर रुक रहे हैं। तो इस तरह की आकृतियों को हम कहते हैं खुली आकृति। जी हाँ, तो ये भी हमारी इस तरह से खुली आकृति हो गई। और ये जो इस तरह से जो आयताकार जो आपको दिख रहा है ये हो गई हमारी बंद आकृति। चलिए अब प्रयोजना वर्ग में हम काम करेंगे। अपने आसपास दिखाई देने वाली 5 आकृतियों की चित्र बनाइए एवं उसे बंद एवं खुली आकृतियों में बांटिए। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर आकृति का नाम लिखेंगे और चित्र बनाएंगे ऐसे कॉलम में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ उदाहरण के लिए। तो सबसे पहले ये जो चूड़ी आपको दिख रही है, जी हाँ, इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एक आकृति में कॉलम जगह छोड़ेंगे और इस चूड़ी का हमें आकृति प्रदान करेंगे, इसको शेप देंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आकृति मैं बना रहा हूँ, देखिएगा, इस चूड़ी का हमें क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर देते हैं, इसको उकेर देते हैं इस तरह से, देखिएगा। तो ये जो आकृति हुई वो क्या, कैसी आकृति हमें पूछा गया है। तो ये जो आकृति हमने बनाई है वो आकृति कैसी हो गई, हमारी बंद आकृति। तो बगल में जो कॉलम दिया है उसमें चुनना है ना हमें कि ये बंद आकृति है कि खुली आकृति। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये बंद आकृति है। अब हम दूसरा जो उदाहरण अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। तो मैंने एक पेंडेंट ले लिया है, देखिएगा ध्यान से। इस पेंडेंट को देखते हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शीश की सहायता से उकेर देंगे। जी हाँ, और देखेंगे कि इससे हमें जो आकृति मिल रही है, देखिएगा ध्यान से। मैं इसे रफली बता रहा हूँ, आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, यहीं तक है। अब इसको उठा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको मिला दीजिएगा ऐसा। ये जो आकृति बनी है ना, इसका यहाँ से एक मुहाना खुला हुआ है। यहाँ से अगर चलना चाहे तो आकर यहाँ पर हम रुक जाते हैं। ये क्या है हमारा, ये पेंडेंट है। जी हाँ, पेंडेंट। जी, तो ये आकृति कौन सी है, इसका नाम लिख देंगे। और ये हमारी कौन सी आकृति हो गई, हमारी खुली आकृति। जी हाँ, इसी तरह अपने आसपास के और बहुत सी वस्तुओं को आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये बच्चे का हेयर बेल्ट है। जी हाँ, देखिए कितनी अच्छी आसपास की चीजों से हम सीख रहे हैं कि ये हमारी हेयर बेल्ट है। इसका भी हमने ड्रा कर रहे हैं, इसके जो परिधि है उस पर चल रहे हैं। इसके मैं उठा रहा हूँ, देखिएगा इसका भी शेप कैसा हो गया है, यहाँ पर खुली है। जी हाँ, यहाँ पर खुली है, प्रवेश कर पाएंगे। इसका जो प्रारंभ बिंदु मान लो ए बोल देते हैं, ऐसा घूमते हुए यहाँ पर आ गए तो बी, तो दोनों एक ही जगह नहीं आ रहा है ना। तो ये भी आकृति क्या है, हमारी खुली आकृति है। इसी तरह बच्चों से भी आप अपने आसपास की चीजों से उस खुली आकृति बंद आकृति की पहचान करा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अपनी कॉपी में अलग अलग माप के 3 वृत्त बनाइए तथा निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। तो चलिए हम पहले वृत्त बनाएंगे, उसके बाद इस सारणी को फिलअप करेंगे और उपरोक्त सारणी से त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं।
चलिए एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पहला वृत्त। अब इसको फैला लेते हैं प्रकार को और दूसरा वृत्त की रचना करेंगे। इस तरह से दूसरा वृत्त ही बना लीजिएगा। इसमें हमें काम करना है, जहां जहां गड़ रहा है उसको ध्यान देते चलिए, उसको टिक लगाते चलिएगा कि ये हमारे इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ भी इस वृत्त का केंद्र बिंदु वो है। अब तीसरा वृत्त और बना लेते हैं इस तरह से। अब इनमें से हमें क्या क्या नोट करना है, हमें वृत्त की त्रिज्या और व्यास को नापना है। जी हाँ, इसके लिए हम स्केल का उपयोग करेंगे और यहाँ से त्रिज्या को भी नापेंगे और व्यास को भी नापेंगे। तो हमारी जो त्रिज्या हो गई ये भी इसका केंद्र बिंदु हो गया। चलिए अब इसकी त्रिज्या को और व्यास को नापते हैं। जी हाँ, त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र बिंदु से वृत्त कर कोई बिंदु स्थित है उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है त्रिज्या कहलाएगी। जी हाँ, इसके भी हमने इस वृत्त के भी हमने क्या त्रिज्या खींच लेते हैं इस तरह से। चलिए इसको नापेंगे उसके बाद। और ये जो तीसरा आकृति बनी है, वृत्त बनी है, उसका भी हम त्रिज्या खींच ली। ये त्रिज्या हो गई। इनका नाम देता हूँ, ये मान लो OA है, ये OB है और ये हो गया हमारा OC। ये त्रिज्या हो गई। अब चलिए इसको नाप लेते हैं फ्रेंड्स। कैसे होगा देखिए, ये हो गया हमारा ये 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो त्रिज्या आ गई ये हो गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका व्यास नाप लेते हैं। व्यास कैसा, कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाए, या इसी को मैं बढ़ा देता हूँ। चलिए इस तरह से बनाकर दिखा भी देता हूँ। ये हो गए हमारे केंद्र से जाने वाले वृत्त पर दो स्थित बिंदु हैं। ये बन गया हमारा व्यास। इसको बोल देते हैं, मान लो ये C और D है। चलिए इसकी दूरी नाप लेते हैं। तो ये हो गई यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, टोटल CD की लंबाई हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। आगे जैसे इसके भी देखते हैं, इसके भी हम व्यास कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया व्यास बन गया इसका। अब इसकी त्रिव्यास को भी नाप लीजिए यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये हो गया व्यास, यहाँ पर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जो है इसको नाम भी दे सकते हैं, ये हो गया हमारा PQ व्यास। यहाँ पर जो त्रिज्या है इस वृत्त का उसको नाप लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 0 हो गई, ये 3 मारा है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिएगा ये आ गया हमारा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे जो दूसरे नंबर का है उसका भी हम व्यास बना लेते हैं। जैसा भी व्यास बना लो, दो बिंदुओं को मिलाती है, कहाँ की, जो परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। जाए कहाँ से, केंद्र बिंदु से जाना है, तभी इसका नाम पड़ता है व्यास। ठीक है, ये हो गया R, इस नाम दे देते हैं। इस जो व्यास है उसकी जो लंबाई यहाँ पर हो रही है, ये हो रही है 7.2 सेंटीमीटर के आसपास। जी हाँ, 7.2 सेंटीमीटर हो रही है। अब यहाँ पर त्रिज्या को इसको नाप लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 से 3.5 और एक 3.6 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये हो गई हमारा 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब इसका हम कॉलम को पूरा करेंगे। चलिए इसको देते हैं आकृति नंबर पहला, वृत्त नंबर 1, ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। 3 बनाना था, ऐसे आप प्रोजेक्ट में बनाएंगे और इसको बना के अब सारणी को फिलअप करेंगे। जी हाँ, चलिए देखते हैं। अब भरते हैं व्यास। जो पहला जो वृत्त बना है उसका व्यास कितना है, तो ये हुआ CD की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे आप कॉपी में 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अब यहाँ पर देखते हैं, इन अगला जो कॉलम है व्यास भागी त्रिज्या। व्यास आ गया 5 सेंटीमीटर, उसको भाग देंगे हम त्रिज्या 2.5 से। तो 2.5 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 5 आएगा, 2 बार आएगा। तो हमारा जो संबंध आ गया कितना आ गया, वो 2 का। जी हाँ, आगे पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो चित्र क्रमांक दूसरा है, ये तीसरा को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये तीसरा ये वाला है। तो यहाँ पर तीसरा का है जो व्यास है, टोटल लंबाई PQ की है वो 6 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो सब क्या है, भाग, व्यास को भाग देना है त्रिज्या से, तो 6 को भाग देंगे त्रिज्या 3 से। तो 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, कितने बार में, 2 बार में। जी हाँ, आगे जो हमारा जो दूसरा है वो इस तरह से है, देखिएगा। यहाँ पर करेंगे हम, व्यास जो है वो है 7.2 सेंटीमीटर, ये है 7.2 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या आई है वो कितना है, वो है 3 ये देखिएगा, OB की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर। तो 7.2 को हम भाग देंगे 3.6 से, 36 दूनी 72। जी हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। जो त्रिज्या होती है वह होती है व्यास की आधी, व्यास की आधी। जी हाँ, कि व्यास को जब आधा करेंगे तो मिल जाती है हमें त्रिज्या। जी हाँ, 5 को हमने आधा किया तो क्या मिल गई हमें, त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या इस तरह से। आगे देखते हैं, इसी को और बोल सकते हैं कि जो हमें त्रिज्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर बोले 3 त्रिज्या है,
3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 3 का हम दोगुना कर देंगे, है ना। तो त्रिज्या को हम जब दोगुना करेंगे ना तो एक नया संबंध और मिल जाता है, दोनों एक ही बात है, व्यास मिल जाता है। इस तरह से त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। जी हाँ, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, इसमें देख लीजिए O से B, O से S, O से R सभी त्रिज्याएं हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3.6, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3.6 और टोटल जो व्यास कहलाएगी वो RS कहलाएगी, वो हो गई हमारी 3.6 गुना 2 या 3.6 प्लस 3.6 ये हो जाएगा 7.2। इस तरह से हमारा ये परियोजना वर्क पूर्ण हुआ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक अपने बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।